कोरोना काल की पहली लहर के कहर के बीच 2020 में रियल एस्टेट सेक्टर की रफ्तार पर ब्रेक लग गए थे, लेकिन 2021 ने रियल एस्टेट सेक्टर को मंदी से उबरने में मदद की और ये सेक्टर बिक्री में भारी बढ़ोतरी करने में कामयाब रहा। अब 2022 में प्रॉपर्टी मार्केट के प्री कोविड स्तर से बाहर निकलने के आसार थे, जिन पर ओमिक्रॉन का अटैक पानी फेर सकता है। ऐसे में रियल एस्टेट सेक्टर ने सरकार से टैक्स राहत की मांग की है। रियल एस्टेट सेक्टर की मांग है कि होम लोन पर ब्याज में कटौती की सीमा को मौजूदा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया जाए। इसके साथ ही रियल एस्टेट सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा होने के साथ ही अफोर्डेबल हाउसिंग की परिभाषा में बदलाव की भी मांग की है। रियल एस्टेट सेक्टर का मानना है कि बीते कई वर्षों से बदलावों और चुनौतियों के बीच प्रॉपर्टी मार्केट ने काफी मुश्किलों का सामना किया है। ऐसे में रोजगार और जीडीपी में इस क्षेत्र के योगदान को देखते हुए सरकार को इस बार के बजट में रियायतों का ऐलान करना चाहिए। इम्पोर्टेंट डिमांड है जो इंटरेस्ट एग्जेम्पशन 2 लाख के कैप है, वो अगर बढ़ जाए 5 लाख हो जाए, क्रेडाई का जो मांग है, मेरे ख्याल से एक फर्दर बूस्ट मिलेगा रियल एस्टेट सेक्टर को और ऑफ टेक जो है टुवर्ड्स अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज और ज़्यादा बढ़ेगा। दरअसल रियल एस्टेट सेक्टर का मानना है कि जैसे तैसे पटरी पर लौट रहे प्रॉपर्टी मार्केट के लिए तीसरी लहर भारी नुकसानदायक साबित हो सकती है। इससे ग्राहकों के सेंटिमेंट्स कमजोर होंगे, जो बिक्री में गिरावट की वजह बनेंगे। ऐसे में अगर सरकार ग्राहकों के लिए टैक्स छूट समेत दूसरी सहूलियतों का ऐलान करती है तो फिर बिक्री को घटने से बचाया जा सकता है। प्रॉपर्टी मार्केट के जानकारों का भी मानना है कि वीकेंड कर्फ्यू जैसे प्रतिबंध लोगों को प्रोजेक्ट्स तक आने से रोकते हैं, जो घरों की बिक्री के लिहाज से सबसे ज्यादा खास दिन होते हैं। ऐसे में ग्राहकों को कर्फ्यू के चलते निकलने का मौका नहीं मिलता, जिससे वो कई बार घर खरीदने के इरादे को टाल देते हैं। गवर्नमेंट ने भी वीकेंड पे कर्फ्यू लगाने शुरू कर दिए हैं। इससे जनरली लोग घर खरीदने के लिए जो वीकेंड्स पे निकलते हैं, वो निकलना कई बार रुक जाता है और घर खरीदने के डिसीजंस भी लोग टाल देते हैं। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि सेंटिमेंट थोड़े नेगेटिव भी नजर आए। तो अगर गवर्नमेंट यूनियन बजट 2022 में इसको सही ढंग से इस पे ध्यान देती है, इस इंडस्ट्री के ऊपर, और पूरी मार्केट को उठाने के लिए मदद करती है, तो रियल एस्टेट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है और इकोनॉमी की ग्रोथ को भी बढ़ाने में ये हेल्प कर सकता है। रियल एस्टेट जानकारों का यह भी कहना है कि आने वाले बजट में अफोर्डेबल और रेंटल हाउसिंग पर जोर दिया जाना चाहिए। इसके साथ फंसे हुए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को लिक्विडिटी मुहैया कराने के इंतजाम किए जाने चाहिए। आदित्य के राणा, आज तक।